अफगानिस्तान के पंजशीर में विद्रोहियों और तालिबान आतंकियों के बीच जंग शुरू, फायरिंग का वीडियो सामने आया। तालिबान ने विद्रोहियों के हाथ से 3 जिले छीनने का किया दावा, पंजशीर में हथियार डालने का अल्टीमेटम। तालिबान की घेराबंदी के बीच पंजशीर से सामने आया अफगानिस्तान उपराष्ट्रपति सालेह का वीडियो, समर्थकों के साथ खेलते दिखे वॉलीबॉल। काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी के बीच लगी आग, बड़ी तादाद में जमा है अफगान नागरिक। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज की हलचल तेज, 31 अगस्त तक खाली करना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज G7 देशों की वर्चुअल मीटिंग, 31 अगस्त की डेडलाइन पर कई देशों को आपत्ति। बैठक से पहले जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान, अफगानिस्तान छोड़ने की तारीख 31 अगस्त से आगे बढ़ाने पर हो विचार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अफगानिस्तान पर आज बुलाया विशेष सत्र, बिगड़ते हालात पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के ताजा हालात ने बढ़ाई भारत सरकार की चिंता, पीएम मोदी ने 26 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से रूबरू कराएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेस्क्यू मिशन की जानकारी भी करेंगे साझा। मिशन अफगानिस्तान के तहत आज भारत लाए जाएंगे 75 लोग, इनमें 46 अफगानी, सिख और हिंदू भी शामिल। सामने आई अफगानी सिखों की भारत रवानगी की तस्वीरें, गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां लेकर काबुल से निकले। करीब 200 अफगान, सिख और हिंदू अभी भी फंसे, जल्द रेस्क्यू की तैयारी। सोमवार को भी जारी रहा मिशन अफगानिस्तान, 4 अलग अलग विमानों से 146 लोग लाए गए भारत। अफगानिस्तान से लौटे भारतीयों ने सुनाई आप बीती, कहा तालिबान ने कैदियों की तरह किया बर्ताव। अफगानिस्तान से लौटा शाहजहांपुर का युवक, बहन ने बांधी राखी, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों का धरना, तालिबान पर कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान के क्वेटा में अफगानियों को शरण देने के खिलाफ स्थानीय लोग, इमरान सरकार से की प्रतिबंधित करने की मांग। तालिबान आतंकियों से पाकिस्तानी सांठगांठ का खुलासा, तालिबान के लिए लड़ने वाले जैश और लश्कर आतंकी जेल से रिहा होकर पहुंचे पीओके। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने रिहा किए हैं कई आतंकी, पीओके में हवाई फायरिंग कर मनाया जश्न। अफगानिस्तान में लूटे गए हथियार पहुंच सकते हैं पाकिस्तान, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जताया शक। जम्मू कश्मीर में फिर मंडराई पाकिस्तानी साजिश, आरसपुरा में बीएसएफ चेकपोस्ट के पास दिखा ड्रोन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। लश्कर के टॉप कमांडर थे, मारे गए दोनों आतंकी, खुले मैदान में हुई मुठभेड़, सेना को मिली खुफिया सूचना के बाद एनकाउंटर। श्रीनगर में आज फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार गठबंधन की बैठक, धारा 370 की वापसी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के एजेंडे पर बनेगी रणनीति। इंदौर में चूड़ीवाले की पिटाई के मामले में पीड़ित के खिलाफ ही पुलिस का एक्शन, पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। इंदौर की घटना को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का शिवराज सरकार पर तीखा हमला, कहा चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं। पीड़ित तस्लीम से मारपीट करने के 3 आरोपी भी गिरफ्तार, तस्लीम के समर्थन में थाने का घेराव करने वाले 30 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर। भीड़ का निशाना बने तस्लीम के पास मिले 2 अलग अलग आधार कार्ड, एमपी के गृह मंत्री ने कहा चूड़ीवाले ने क्यों छिपाया अपना धर्म। इंदौर मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट, रविवार को भीड़ ने की थी चूड़ीवाले की सरेआम पिटाई। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर सियासत, उद्धव की नसीहत पर भड़की बीजेपी। कोरोना के चलते उद्धव ने की है दही हांडी आयोजन नहीं करने की अपील, बीजेपी का आरोप हिंदू विरोधी है महाराष्ट्र सरकार। उद्धव ठाकरे पर बरसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कहा लॉकडाउन के अलावा कुछ नहीं जानते महाराष्ट्र के सीएम। जातिगत जनगणना को लेकर कल पीएम से मिले 11 दलों के नेता, नीतीश के साथ तेजस्वी भी हुए शामिल। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी का अजीबोगरीब बयान, बोले अगर जानवर गिने जा सकते हैं तो जाति क्यों नहीं। पंचतत्व में विलीन हुए यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, बुलंदशहर के नरौरा में हुआ अंतिम संस्कार। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने को लेकर मुलायम सिंह पर भड़की बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कुछ लोग दिवंगत आत्मा में भी देखते हैं तुष्टिकरण।
जालंधर में गन्ने के भुगतान को लेकर पंजाब सरकार से किसानों की बातचीत बेनतीजा। आज मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ होगी बैठक। 4 दिनों से जालंधर में सड़क और रेल ट्रैक रोक कर धरने पर बैठे हैं किसान। पंजाब बंद पर आज होगा फैसला। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली यूपी बॉर्डर बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र को निर्देश 2 हफ्ते में निकालें समाधान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तेज। आज राहुल गांधी से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी करेंगे राहुल से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद पर की है दावेदारी। बाड़मेर पहुंचे सचिन पायलट का जोरदार स्वागत। गहलोत समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने बनाई दूरी। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी हलचल शुरू। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की फजीहत। चिराग समर्थक महिला ने फेंकी काली स्याही। एलजेपी में छिड़ा पोस्टर वॉर। चाचा पशुपति पारस को दिखाया कटप्पा और चिराग को बनाया बाहुबली। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अपमान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई एफआईआर। कश्मीर जाने से रोके गए शिव सैनिक। उधमपुर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। कोटा में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे लोकसभा स्पीकर। पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा। हिमाचल में बारिश के चलते सेब की फसल को नुकसान। दामों में आई भारी कटौती। उत्तराखंड के चंपावत में चूर चूर होकर धंसा पहाड़। मलबा गिरने से हाईवे बंद। घटना के दौरान सड़क पर मौजूद थे कई लोग। मलबे के सैलाब से मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश में फिर लौटी भूस्खलन की दहशत। शिमला में रिहायशी इलाके के पास टूटकर गिरी चट्टानें। चट्टान गिरने से आसपास के कई मकानों में पड़ी दरार। रास्ते भी पड़े ठप। चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ मनाली सड़क भूस्खलन के चलते 10 दिनों से ठप। रास्ते में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। सहारनपुर में नदियों में भारी उफान। तेज धार में फंसा चरवाहा और 4 मवेशी। हैदराबाद में जोरदार बारिश के चलते शहर भर में जलभराव। कई जगहों पर लगा लंबा जाम। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बीच नाव बनी एकमात्र सहारा। कई गांवों में सड़कें डूबी। दरभंगा में आरजेडी और लेफ्ट का प्रदर्शन। बाढ़ राहत में नीतीश सरकार पर भेदभाव का आरोप। बिहार के कटिहार में बाढ़ राहत शिविर में रह रही महिला ने बेटे को दिया जन्म। प्रशासन की ओर से मनाया गया जश्न। देश में सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। एक्सपर्ट ग्रुप की रिसर्च में दावा। रिसर्च के मुताबिक नवंबर में दिखेगा तीसरी लहर का शिखर। अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो दूसरी लहर के मुकाबले कम रहेगा असर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार की तैयारी भी तेज। आज पीएमओ में समीक्षा बैठक। यूपी में आज से खुल रहे हैं 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले ही चालू। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड कमी। 24 घंटे में सिर्फ 17 नए मरीज। साल में एक दिन का सबसे कम आंकड़ा। खरगोन में 3 तलाक का मामला। महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ केस दर्ज। खंडवा में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी। 15 लोगों पर केस दर्ज। आगरा में बर्थडे पार्टी के दौरान हादसा। मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत। 15 लोग जख्मी। हरिद्वार में थाने पर आम आदमी पार्टी का हंगामा। ऑटो ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर हुआ बवाल। रतलाम में पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला। कांग्रेस नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में दर्दनाक हादसा। 12वीं मंजिल से गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत। प्रयागराज में कार से टकराकर बच्ची की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। संगरूर के गांव में बड़ी तादाद में मछलियों की मौत। तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने के चलते घटना का शक। छिंदवाड़ा में सामने आया अंधविश्वास का वीडियो। बहू पर शक होने के चलते सास ने अंगारों पर चलवाया। मामले की जांच करने पहुंची पुलिस से महिला ने नहीं की शिकायत। अपनी मर्जी से अंगारों पर चलने की दलील दी। बागपत में दर्जन भर बदमाशों ने मंदिर में घुसकर की लूट। हथियारों के दम पर पुजारी को बनाया बंधक। कानपुर में जब्त
ट्रक हथियारों के बल पर छीनकर लुटेरे फरार, 2 पुलिसकर्मियों के साथ की मारपीट। सीकर में 2 गुटों की झड़प में चली गोली, 1 युवक की मौके पर मौत। अजमेर में 4 साल की मासूम से रेप की कोशिश, आरोपी पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज। गाजियाबाद में 2 भाइयों के झगड़े के बाद एक की मौत, मृतक के ससुराल वालों ने दूसरे भाई पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में कार से मिली गुमशुदा युवक की लाश, जांच में लापरवाही के आरोप में चौकी इंचार्ज सस्पेंड। झारखंड के गढ़वा में डाकघर में गबन का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2019 में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम का फर्जीवाड़ा करने का मामला। औरैया में पेड़ से लटका मिला नाबालिग लड़की का शव, परिजनों का दावा मानसिक तौर पर बीमार रहने के चलते की खुदकुशी। मुरादाबाद में 3 साल पहले बच्ची की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच में रेप के बाद मर्डर का खुलासा। मध्य प्रदेश के कटनी में सरकारी अस्पताल से नवजात चोरी, चंद घंटे में बच्चे के साथ आरोपी महिला गिरफ्तार। पुणे सतारा हाईवे पर मिनी बस में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोपी के साथ दरिंदगी, भीड़ ने जमकर चलाए लाठी और डंडे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई जीप, 4 पुलिसकर्मियों की मौत। इटावा में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, पारिवारिक विवाद में भतीजों ने ली चाचा की जान। कपाट बंद होने के बावजूद हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं सैलानी, वादियों का उठा रहे हैं लुत्फ। सोमवार को 226 अंक चढ़कर 55,556 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी 46 अंकों की बढ़त। बिहार के सरकारी दफ्तर और अस्पतालों में होगा खादी के चादर और पर्दों का इस्तेमाल, शाहनवाज हुसैन बोले खादी बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। कोरोना काल में ज्यादातर ट्रेन बंद रहने से रेलवे को बड़ा नुकसान, करीब 36,000 करोड़ रुपए का घाटा। साल में एक बार बैंक लॉकर खोलना जरूरी, नियम नहीं माना तो बैंक नोटिस भेजकर खुद खोलेगा लॉकर। मेक्सिको में कोरोना से फिर बिगड़े हालात, एक दिन में सामने आए करीब 8,000 नए मरीज, 24 घंटे में 228 लोगों की मौत। कोविड-19 को रोकने के लिए फ्रांस में सख्ती, राजधानी पेरिस में रेस्टोरेंट और बार के अंदर गश्त करती नजर आई पुलिस। नाइजीरिया में अपहरणकर्ताओं ने 15 छात्रों को रिहा किया, पिछले महीने 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कूल से किया था अगवा। हैती में राहत और बचाव के लिए ब्राजील ने भेजी रेस्क्यू टीम, पिछले हफ्ते आए भूकंप में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन के प्रधानमंत्री ने जंगलों में लगी आग से हुई तबाही का लिया जायजा, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा।